तेलंगाना के आदिलाबाद के कल्ब शहर में वाक़े वसी व अरीस उर्दू भवन की इमारत वीरान पड़ी हुई है, जिसके बायस इमारत आए दिन खस्ता हाल होती जा रही है। इस तरफ कोई तवज्जो देने वाला तक नहीं। माजी में यही इमारत तालीम का मरकज मानी जाती थी, तहम फिलहाल उर्दू भवन का कोई पुरसान हाल नहीं है। देखिए आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल अलीम की ये खास रिपोर्ट। मैं आज आदिलाबाद के उर्दू भवन में हूँ। आप जो मेरे पीछे की इमारत देख रहे हैं, ये आदिलाबाद का उर्दू भवन है। आज से करीब 28 साल कबल ये इमारत को अक़लियती तलबा के तालीमी तरक्की के मकसद के तहत क़ायम किया गया था, लेकिन अफसोस कि आज ये इमारत वीरान पड़ी हुई है। हुकूमत की जानिब से तामीर की गई उर्दू भवन की इमारत एक तवील अरसे से वीरान पड़ी हुई है, जिसकी असल वजह सदारत की कुर्सी है। उर्दू भवन मैनेजिंग कमेटी कायम करने की बात आती है, तब सियासी पार्टियों के दर्जन भर से ज़ायद अक़लियती कायदीन ओहदे हासिल करने के लिए दौड़ में रहते हैं, जबकि समाजी खिदमत गुजार चंद उर्दू सहाफ़ी बरादरान भी इस दौड़ से दूर नहीं रहते। यही वजह है कि इमारत सियासत की भेंट चढ़ी हुई है और अक़लियती तलबा का बड़ा तालीमी नुकसान हो रहा है। खाली थी, पुरानी कमेटी की इजाज़त से मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना करा था कि 3 लाख रुपए तक करा था, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेस लेके आया था मैं, जिसमें CCTV कैमरे थे, सेल्स का था, इलेक्ट्रिशियन था, कंप्यूटर हार्डवेयर का था, और मैं टेलरिंग का भी सोचा था लेडीज़ के लिए। मगर मुझे ट्यूटर्स मिलने में थोड़ा सा देरी हो रही थी, उस वजह से मुझे निकाल दिया गया और मेरे पैसे बर्बाद हो गए। अगर उस वक्त मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाता तो शायद अब तक 4-5 बैचेस निकल जाते थे, कौम को फ़ायदा होता था। ये खाली बिल्डिंग देखकर ही मैं मंगा था और वो लोग दिए थे, मगर उसके बाद मैं अभी तैयारी करके ट्यूटर्स को ढूंढ ही रहा था, फिर निकाल दिया गया। मेरा पूरा सामान अभी भी वेस्ट घर में पड़ा हुआ है। अगर अभी भी मुझे मौका दिया जाता है तो मैं इसको फिर से डेवलप कर और कौम का फ़ायदा कराऊँगा। मैं यहाँ पर उर्दू भवन में 14 साल पहले आया। 14 साल से जो है ना कि मैं किराया देते आ रहा हूँ, और 20,000 रुपये उस वक्त की कमेटी को 20,000 रुपये भी जो है ना कि मैं दिया था एडवांस के तौर पर। और जिस वक्त से जो है ना कि उर्दू भवन के अंदर कमेटियों के अंदर क्लैशेस चालू हुए, उसके बाद से मैं जो है ना कि किराया रोक दिया, क्योंकि ये भी जो है ना किराए की मांग कर रहे थे, वो भी किराए की मांग कर रहे थे। इस वजह से जो है ना कि मैं अपने तौर पे भाई आप लोगों का क्या है उससे जो है ना कि वो पहले हल कर लीजिए मसला, उसके बाद जो है ना कोई एक जिम्मेदार आके मेरे पास से किराया लिए तो मैं दे सकता हूँ। फिर मैं रसीद मंगा, तब जो है ना कि ये कम्युनिटी हाल है बताए, उसके जो है कम्युनिटी हाल के लिए रसीद वगैरह नहीं कि किराए के लिए नहीं देते, ये जो सब बताया गया। सियासी पार्टी में मुस्लिम क़यादत की कमी नहीं है, और यही क़यादत उर्दू भवन के हालात से नावाकिफ़ हों ये भी मुमकिन नहीं है। बावजूद इसके सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जब तक उर्दू भवन से आमदनी के ज़राए थे, तब तक सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर राज किया गया। अवाम के सामने आमदनी का कोई हिसाब पेश नहीं किया गया। जैसे ही आमदनी के ज़राए बंद हो गए, आज सब अपने अपने गोशों में दुबक के बैठ गए हैं। तलबा के सरपरस्तों की आखिरी उम्मीद ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर से है। उन्होंने इस इमारत को अपने मातहत तो ले लिया, ताहम आज तक कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया गया। मैं रिसेंटली उर्दू भवन को विज़िट किया हूँ, और एक बार कल परसों और एक बार विज़िट करके हमारे स्टाफ के साथ। उसमें मेन मेरा क्या है वो, चाहे बहुत दिनों से वो बिल्डिंग यूज़ में नहीं है, तो उसको मैं रीओपनिंग करके वहाँ पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोचिंग दिलाने के वास्ते मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। इंशाल्लाह मैं कलेक्टर सर से, हमारे अथॉरिटी से फिर भी हर एक बार बात कर लेके उसके बारे में जो भी है क्लियरेंस कर लेके मैं जल्द से जल्द हो सके तो जल्द से जल्द वहाँ पर कोचिंग के वास्ते मैं ये करता हूँ, बल्कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इस इमारत को लावारिस छोड़ दिया गया है, जबकि साबिक़ में ही चंद माह कबल इसको डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने अपने मातहत लिया था। लेकिन पता नहीं कि कौन सी मजबूरी है जो इमारत को इसी तरीके से लावारिस तर्ज पर छोड़ दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अकबरुद्दीन के साथ अब्दुल अलीम, मुंसिफ TV आदिलाबाद। प्रोग्राम आपकी बात में आज फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहें मुंसिफ TV के साथ।